हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 2D के फॉर्मूलों के बारे में, क्योंकि हर एग्जाम में फॉर्मूलों के आधार पर क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर्मूला रखो को आंसर प्राप्त करो। आइए पहले हम बात करेंगे आयत। आयत आयत होता है जिसकी दो भुजा समान हो, आमने सामने की भुजा समान हो। इसका आमने सामने की भुजा समान हो, इसका क्षेत्रफल का सूत्र है। इसके ये हो गई आपकी एल लंबाई, चौड़ाई बी। आयत आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होगा आपका एल गुणा बी। इन दोनों की गुणा कर दो, क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और परिमाप का सूत्र होता है आपका परिमाप 2l+p। और इसका विकर्ण, जिसमें बीच में डाला गया विकर्ण क्या होता है आपका, बीच में डाली गई रेखा होती है आपकी ये विकर्ण। विकर्ण का सूत्र होता है आपका विकर्ण √L² + B²। अब आप अगला है आपका वर्ग। वर्ग वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा समान हो। देखो आयत जिसकी चारों भुजा समान हो, आमने सामने की भुजा समान हो, चार भुजा। ये ए हो गई, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो गए, चार भुजा समान है, इसकी गुणा आमने सामने की गुणा कर देता है A²। और आपका परिमाप का सूत्र है आपका 4a, जिसकी चार भुजाएं सब जोड़ देते हैं, इसके होता है 4a। 1 1 2 3 4 4a। इसका विकर्ण का सूत्र है विकर्ण विकर्ण बीच में डाला गया कर्ण, इसका विकर्ण ए 2√2 a। अब बात करेंगे हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा आपका विषमबाहु त्रिभुज, सॉरी, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज के आधार पर ही आगे के समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। इसके आधार पर आगे के फॉर्मूले त्रिभुज के आधार पर सब लिख दूंगा मैं। समबाहु विषमबाहु त्रिभुज, जैसे विषमबाहु त्रिभुज होता है आपका ये जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका अर्ध परिमाप का सूत्र होता है इसमें अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप का सूत्र होगा आपका A+B+C/2। क्योंकि हम अर्ध परिमाप को एस से एस से मानते हैं। एस एस का अगला इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे इसका, क्योंकि इसमें एस का मान रखना पड़ेगा पहले। √S S-A S-B S-C आपका होगा क्षेत्रफल का। क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज पे ही बहुत फॉर्मूल विषमबाहु त्रिभुज के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसके आधार पर क्वेश्चन बहुत आसानी से लेकर जाता है। ऐसे त्रिभुज त्रिभुज ज्ञात करते हैं। त्रिभुज त्रिभुज होता है, त्रिभुज में बात करेंगे हम समकोण पर। समकोण समकोण क्या होता है? समकोण समकोण त्रिभुज जिसकी इसमें पाइथागोरस फिर मिलेगा। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होता है आपका ये क्या हो गया आपका आधार, ये कोण, ये लंब। इसको ए से करेंगे, इसको हम एल से, इसको करेंगे हम
एच से। इसका हम क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आपका परिमाप निकालना, परिमाप सब है जोड़ दो, परिमाप L प्लस बी प्लस एच परिमाप का फॉर्मूला होगा। अब इसकी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से निकालनी हो, हमें हमेशा एच निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी हो तो आपको एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, आपको एच ऐसे अगला हो जाएगा, एच बराबर रख दो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें विकर्ण की तरह करना होता है, विकर्ण है विकर्ण, इसमें बिल्कुल ये फॉर्मूला पाइथागोरस होती है। आपने त्रिकोणमिति में पढ़ी हुई पाइथागोरस, आपको निकालने के लिए टिप्लेट याद करनी पड़ती है पाइथागोरस के लिए, टिप्लेट उसी का आधार पर है वो। हम करेंगे अब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसका क्षेत्रफल होता है आपका, शॉर्ट में लिख देते ना भैया, क्षेत्रफल होता है आपका अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। आपका इसका ऊंचाई, ऊंचाई निकालने के लिए होती है इसमें, ऊंचाई, ऊंचाई के लिए होता है फॉर्मूला अंडर रूट 3 ए, 3 2, 3 2/ए, 3 2/ए। और इसमें परिमाप निकालना होता, परिमाप जिसको सब जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, परिमाप, परिमाप हो जाएगा आपका 3 ए, 3। आपका इसमें एक क्वेश्चन और होता है जिसमें, इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, ऐसे अंतःवृत्त एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसको भी क्लियर कर देता हूँ आपका, इसके आधार पर एसएससी जीडी में बहुत क्वेश्चन पूछे। ए भुजा वाली, वाली अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का फॉर्मूला है आपका ए अंडर रूट 2/3, ये होगा। इसके आधार पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ऐसे दूसरा आपका, ऐसे समबाहु त्रिभुज परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी आपको, जैसे ए भुजा, भुजा वाली, भुजा वाली समबाहु, समबाहु ए स्क्वायर के परिवृत्त, 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 परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का फॉर्मूला परिवृत्त के लिए त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आपका ए अंडर रूट 3। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना समबाहु त्रिभुज में। और आपके समद्विबाहुज त्रिभुज, समद्विबाहुज त्रिभुज, सम इसके ऊपर, समबाहु त्रिभुज के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे, इन्हें मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, इनको याद रखना, क्योंकि 2D में इनके आधार पर ही पूछता है इसके ऊपर समबाहु त्रिभुज। अगला आपका समद्विबाहुज त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो, समद्विबाहु, द्विबाहु बाहु त्रिभुज। इसका समबाहु द्विबाहु त्रिभुज होता है आपके जिसकी दोनों भुजा समान हो, ये अलग हो। इस पे बिग पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं इसको हम समद्विबाहुज को आप, क्योंकि आपको इसके
अकॉर्डिंग बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इससे निकल जाए। ये होती है एच, ये होती है आधा आधा हो जाएगा, हमारी बी होती है पूरी, इसको आधा कर देंगे, बी बटे टू, बी बटे टू, ये होती है हमारी ए, इसकी दोनों भुजा समान होती है, ये तीसरी अलग होती है। इस पे बिगड़ के हम उससे भी निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसका क्षेत्रफल है आपका, क्षेत्रफल का बी बटे चार अंडर रूट 4a² माइनस b², बीस करो। अब इसका ऊंचाई, ऊंचाई का सूत्र है, ऊंचाई का 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²। और परिमाप, परिमाप होता है इसकी, इन दोनों को जोड़ के और इसे जोड़ दो, एक और ए, दो, दो बी और दो ए प्लस बी, परिमाप। परिमाप होगा आपका 2a प्लस बी। अब आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, इन्हें याद रखना। इसे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बता देता हूँ, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज के आधार पर इसे समकोण के आधार पर निकाल लेना, विषमबाहु त्रिभुज, इन्हें याद रखना। ये तो सभी को याद रहते हैं, वर्ग और आयत के, क्योंकि इन्हें याद रखना। हर तुम्हें ये फॉर्मूले भी याद नहीं होगा समद्विबाहुज का, तो उसके आधार पर आप इसके समकोण के त्रिभुज के आधार पर भी निकाल दोगे। आइए आगे बात करते हैं आपको, आगे आपके करेंगे हम चार दीवारी का क्षेत्रफल, क्योंकि इस चार दीवारी का क्षेत्रफल निकाल देते हैं हम, आयत के पास ही लिख देते हैं चार दीवारी का क्षेत्रफल। चार दीवारी, दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका, जिसका हमने, चलो आगे आगे बताएंगे इसको, उसमें नहीं लगेगा, 2l+b गुणा h, चार दीवारी का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन, चतुर्भुज, चतुर्भुजों पर आ गए हम, चतुर्भुज, 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 समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला आपका, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, आपको समांतर चतुर्भुज का डायग्राम होता है ऐसा, जिसकी दो भुजा होती है, ये हो गया, और थोड़ा सा तिरछा, समांतर चतुर्भुज, ये होती है आपकी, विकर्ण गिरा होता है इस पर एक, ऐसे थोड़ी सी नीचे होती, सॉरी ऊपर पहुंच गई ज्यादा, थोड़ी नीचे होती, जो कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जो होती है बी, ये बी, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होगा बी गुणा एच, बी गुणा एच। और आपका परिमाप, परिमाप होता है आपका, परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला आपका 2a+b, क्योंकि एक, एक दो हो गई, दो गए हो गई, इसे दो कॉमन ले लें, a+b होगा। अब करते हैं हम सम चतुर्भुज के फॉर्मूला होता है आपका, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है आपका, डायग्राम बना के दिया, सम चतुर्भुज की जिसकी चारों भुजा समान है, सम चतुर्भुज थोड़ा तिरछा होगा, थोड़ा तिरछा, इसमें विकर्ण होंगे, विकर्ण बीच में से विकर्ण लेकर रहे होंगे, जिसकी चारों भुजा समान होती है सम चतुर्भुज में, ए, 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 क्योंकि विकर्ण बी हो गया, b1 हो गया, ये हो गया b2, b2। आपका फॉर्मूला होता है इसका क्षेत्रफल का,
क्षेत्रफल, क्षेत्र का फॉर्मूला होगा आपका 1/2 गुणा D1 गुणा D2। और आपको परिमाप, परिमाप तो आपको पता ही होगी, सबको जोड़ देते हैं। परिमाप, ये हो गया आपका परिमाप 4a। और इसका क्षेत्रफल के लिए एक और है, इससे नहीं लिख रहेगा तो इससे लिख रहा है। क्षेत्रफल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा क्या आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसा 4a², 4a² बराबर D1 D² प्लस D2² dt। क्योंकि जब उसमें विकर्ण दे रखा हूं, जब क्षेत्रफल दिया हो तो ये लग जाएगा। जब आपकी ए भी दे रखी हो और विकर्ण भी D+D2 दे रखा तो ये लगेगा 4a बराबर डी। अब समलभ चतुर्भुज, समलभ चतुर्भुज की बात करते हैं अब। समलभ, समलभ चतुर्भुज, समलभ चतुर्भुज का डायग्राम बताओ। समलभ चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा ये हो गया, थोड़ी सी यहाँ से तिरछी, यहाँ से तिरछी कर दी, ये हो गया समलभ चतुर्भुज। क्योंकि ये होती है आपकी एच, ये होती है आपकी ए, ये होती है बी, बी, अरे ये तो एच ही, ये विकर्ण लिख रहा था, ये होती है बी। समलभ चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका, क्षेत्रफल 1/2 ऊंचाई गुणा ऊंचाई गुणा भुजा का योग, क्योंकि भुजा दे रही है आपकी, भुजा का योग लगेगा, भुजा का योग ए प्लस बी, ए प्लस बी भुजा का योग, भुजा का योग ए प्लस बी है, ए प्लस बी। अब आ गया विषम बाहु चतुर्भुज, विषम बाहु चतुर्भुज। अब मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले आएंगे। अब रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, बाहर का अंदर का, दो चार फॉर्मूले हो रहे हैं, रूम के हो गए। बस अब विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु चतुर्भुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का त्रिभुज का डायग्राम होता है थोड़ा आयत तिरछा, ये हो गया आपका विकर्ण निकाल दिया यहाँ से। और एक होती है डायग्राम इधर और थोड़ा सा तिरछा यहाँ पर, ये होती है आपकी ए हो गई, बी ए हो गई, सी ए हो गई, डी ए हो गई। आपका थीटा यहाँ बनेगा और एक थीटा यहाँ बनेगा। आपकी ये पी हो गई, ये आपकी क्यू, क्यू मान लो इसे, ये इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो। आपका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा 1/2 डी पी प्लस बी क्यू गुणा ए सी। क्योंकि इसके आधार पर बहुत कम सवाल आते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इनके आधार पर जाते हैं। अब आते हैं हम वृत्त, वृत्त के फॉर्मूले पर, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। वृत्त, वृत्त होता है गोला, बिल्कुल गोला वृत्त। इसमें होती है बीच में, वो होती है आपकी चाप, चाप थीटा हो तो थीटा, थीटा बनता है यहाँ पर। और ये होती है आपकी त्रिज्या, यहाँ से निकाल लो आर, त्रिज्या।
अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है आपका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि इसे याद रखना, इसके आधार पर ही आ रहे हैं ज्यादा सवाल। और परिधि है इसका, परिधि परिधि का आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसका व्यास निकालेंगे हम, व्यास का फॉर्मूला होगा 2 आर। 2 आर होता है इसका, 2 आर। आपको त्रिज्या निकालनी है, इसे त्रिज्या त्रिज्या आर निकालनी हो आपको, तो आपको व्यास बटे 2 लिखना हो, क्योंकि आपकी आर निकट जाएगी, आर त्रिज्या निकालनी हो तो। और आपको इसमें त्रिज्या में चाप का फॉर्मूला बहुत चल रहा है, टेंडी में सीजीएल में आ रहा है, एसएससी जीडी में आया, आरपीएफ में आए। चाप बार और चाप की लंबाई